हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग रिफरेंस के बारे में देखेंगे कि रिफरेंस जो है वो क्या होता है, ये कहाँ दिया गया है और हम लोग कब रिफरेंस का यूज कर सकते हैं। चलिए हम लोग बारी बारी से सबको देखते हैं। जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट इज कंसल्टेटिव। कह रहा है कि हाई कोर्ट का जो जुरिडिक्शन होता है वो कंसल्टेटिव होता है। वो दूसरे कोर्ट को क्या कर सकती है, विचार देती रहती है, वो अपना कंसल्टेशन देता रहता है। A subordinate court may seek the opinion of the high court in certain situation। कह रहा है कि सबॉर्डिनेट कोर्ट जो होती है वो हाई कोर्ट के थॉट को, हाई कोर्ट के ओपिनियन को कुछ सिचुएशंस में एक्सेप्ट करती है, रिफरेंस लेती है। सेक्शन 113 ऑफ द कोर्ट empowers a subordinate court to the state a case and refer the same for the opinion of the high court। कह रहा है कि सेक्शन 113 है जो है वो सबॉर्डिनेट कोर्ट को पावर देता है कि हाई कोर्ट के ओपिनियन को सेम रेफर कर सकता है। Such an opinion can be sought when the court itself feels some doubt about the question of law। ये जो ओपिनियन होता है कब लेती है कोर्ट, जब उसको खुद पे डाउट होता है, जब उसको क्वेश्चन ऑफ लॉ पे डाउट होता है, तब जो क्या होती है अपने सुपीरियर कोर्ट का रेफरेंस ले सकती है। द हाई कोर्ट मे मेक सच ऑर्डर देयर ऑन एज इट थिंक फिट। कह रहा है कि हाई कोर्ट जो होगा जहां उसको जरूरी लगेगा, जहां वो अच्छा समझेगा, वो अपना रेफरेंस देती है। द प्रोविजंस फॉर द रेफरेंस इज टू इनेबल सबॉर्डिनेट कोर्ट। कह रहा है रेफरेंस का जो प्रोविजन होता है वो सबॉर्डिनेट कोर्ट के द्वारा इनेबल किया जाता है। कहाँ? तो ऑब्टेन टू नन अपीलेबल केस, जो केस अपीलेबल नहीं होता है उसमें। द ओपिनियन ऑफ द हाई कोर्ट इन द एब्सेंस ऑफ क्वेश्चन ऑफ लॉ। कह रहा है कि हाई कोर्ट का जो ओपिनियन होता है क्वेश्चन ऑफ लॉ के अभाव में, देयर बाय अवॉइड द ओमिशन ऑफ ईरर विच कुड नॉट बी रेमेडियल लेटर ऑन। कह रहा है कि क्वेश्चन ऑफ लॉ के अभाव में जो नन अपीलेबल केसेस होते हैं उसमें जो है सबॉर्डिनेट कोर्ट होती है वो हाई कोर्ट के फैसले को एक्सेप्ट कर सकती है। और ये क्यों किया जाता है? तो ये उस गलती से को करने से बचाने के लिए किया जाता है जो कि एक बार हो चुका है। उसके उस मैटर को लेकर उसके जो सुपीरियर कोर्ट है एक बार वो फैसला सुना चुकी है। वो उस स्टेट का जो हाई कोर्ट है, उस स्टेट का जो सुपीरियर कोर्ट है, वो उसी मैटर पर एक बार फैसला सुना चुकी है। Such provision also ensure that the validity of legislative provisions should be interpreted and decided by the highest court of the state। कह रहा है कि वो जो वैसे प्रोविजंस जो होते हैं वो लेजिस्लेटिव के द्वारा इंटरप्रेटेड होना चाहिए और हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द स्टेट है उसके द्वारा डिसाइड किए होने चाहिए। The reference must be made before the passing of judgment in the reference केस। कह रहा है कि रिफरेंस जो होता है वो जजमेंट पास होने से पहले लिया जाता है। द राइट ऑफ रिफरेंस इज सब्जेक्ट टू द कंडीशन प्रिस्क्राइब्ड बाय ऑर्डर 46 रूल 1 अनलेस दे आर फुलफिल्ड। कह रहा है कि राइट ऑफ रिफरेंस जो होते हैं वो तभी प्रिस्क्राइब किया जाता है जब ये जो कंडीशन है ऑर्डर 46 रूल 1 में है वो फुलफिल हो रहे हो। द हाई कोर्ट कैन नॉट इंटरटेन अ रेफरेंस फ्रॉम द सबॉर्डिनेट कोर्ट। हाई कोर्ट जो होती है वो सबॉर्डिनेट कोर्ट के फैसले को रेफरेंस नहीं लेती है, वो इंटरटेन नहीं करती है। The rules requires the following condition to be satisfied to enable a subordinate court to make reference। कह रहा है कि सबॉर्डिनेट कोर्ट को रेफरेंस लेने के लिए कुछ कंडीशन जो होते हैं उसको फुलफिल करने होंगे। देयर मस्ट बी ए पेंडिंग सूट और अपील। कह रहा है कि एक सूट और या फिर अपील जो है वो पेंडिंग होने चाहिए। इन विच द डिक्री इज नॉट सब्जेक्ट टू अपील। उसमें डिक्री के लिए उस डिक्री का अपील नहीं हो सकता है। और अ पेंडिंग प्रोसीडिंग इन द एग्जीक्यूशन ऑफ सच डिग्री, या फिर कोई प्रोसीडिंग हो जो कि पेंडिंग हो और उसका डिग्री के एग्जीक्यूशन होने वाला हो। A question of law or usage having the force of law must arise in the कोर्स ऑफ सूट अपील और प्रोसीडिंग। कह रहा है कि किसी भी सूट में, अपील में या फिर प्रोसीडिंग में क्वेश्चन ऑफ लॉ जो होता है वो एराइज होना चाहिए।
तीसरा है द कोर्ट ट्राइंग द सूट और अपील एग्जीक्यूटिंग द डिक्री मस्ट इंटरटेन इज रीजनेबल डाउट ऑन सच क्वेश्चन। और कह रहा है कि जब कोर्ट जो होती है वो सूट देख रही होती है या फिर अपील या फिर एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री कर रही है, तो उसको कुछ रीजनेबल डाउट होना चाहिए क्या जी उस क्वेश्चन को लेकर। In a latter case, the reference is optional, but in the former case, it is obligatory if the following condition are fulfilled। कहा है कि कुछ निम्न कंडीशन जो है वो फुलफिल होने चाहिए क्या जी के लिए, तो सबऑर्डिनेट कोर्ट जो होगा वो अब रेफरेंस लेगी उसके लिए। It is necessary to decide such question in order to dispose of the case। कह रहा है कि किसी चीज को डिसाइड करने के लिए ये जरूरी हो कि क्या अगर वो रेफरेंस लेता है तो वो क्वेश्चन का डिस्पोज ऑफ कर सकता है, अगर किसी ऑर्डर में कोई क्वेश्चन है उसको वो डिस्पोज ऑफ कर सकता है। The subordinate court is of the view that the impugned act, ordinance or regulation of is ultra vires। कह रहा है कि सबऑर्डिनेट कोर्ट का जो देखने का तरीका हो वो गलत हो, उसका वो अल्ट्रा वायरस हो रहा हो, तब क्या कर सकता है, तब वो हाईकोर्ट का रेफरेंस ले सकता है। देयर इज नो डिटर्मिनेशन आइदर बाय द सुप्रीम कोर्ट और बाय द हाई कोर्ट। कह रहा है कि यहाँ पर न ही सुप्रीम कोर्ट का न ही हाई कोर्ट में कोई डिफरेंस किया जाएगा। इज सबऑर्डिनेट दैट सच एक्ट ऑर्डिनेंस रेगुलेशन ऑफ अल्ट्रा वायरस। अगर अल्ट्रा वायरस के मामले में या फिर सुप्रीम कोर्ट हो हाई कोर्ट है, जो सही होगा वही कर सकता है, वो अल्ट्रा वायरस नहीं हो सकती है। The object of provisions is to see that the act of legislature should be interpreted by the Supreme Court of the state। कह रहा इस प्रोविजन का ये उद्देश्य होता है कि ये देखने के लिए कि लेजिस्लेचर का जो एक्ट होता है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इंटरप्रेट किया गया हो। द रिफरेंस कैन बी मेड ऑन द क्वेश्चन ऑफ लॉ। रिफरेंस जो होता है वो क्वेश्चन ऑफ लॉ को पर होगा कब, जब when the judge trying the case entertains a reasonable doubts about it। जब जो फैसला सुना रहे हो जज उनको रीजनेबल डाउट हो, उनको कुछ डाउट हो, तब क्या होगा, रेफरेंस वो ले सकते हैं अपने किसी भी हायर कोर्ट का। देयर कैन बी नो रीजनेबल डाउट ऑन अ क्वेश्चन। कह रहा है कि क्वेश्चन को लेकर कोई भी रीजनेबल डाउट नहीं हो जो कि हाईकोर्ट के द्वारा डिसाइड किया गया हो, तो जज क्या करेंगे, सबऑर्डिनेट को रेफरेंस दे सकते हैं। अगर हाई कोर्ट को खुद डाउट होगा तो वो उनका क्या सबऑर्डिनेट कोर्ट रेफरेंस कर सकती है, नहीं कर सकती है। द स्कीम ऑफ सेक्शन 113 ऑफ द कोर्ट इज क्लियर दैट। कराए कि सेक्शन 113 जो है उसका एक सीधा साधा स्कीम क्या है, रेफरेंस कैन बी मेड बाय द सबऑर्डिनेट कोर्ट। रेफरेंस जो होगा वो सबऑर्डिनेट कोर्ट के द्वारा लिया जाएगा टू द हाई कोर्ट। क्या हाई कोर्ट का जो रेफरेंस होगा वो सबऑर्डिनेट कोर्ट लेगा ऑन अ क्वेश्चन विच इज एक्चुअली अराइजिंग बिफोर द कोर्ट, जो कि पहले है हाई कोर्ट के सामने आ चुका है। एंड डिटर्मिनेशन ऑफ सच क्वेश्चन इज नेसेसरी, और उस क्वेश्चन का सोल्यूशन होना जरूरी है। तो क्या करेगी, हाँ सबऑर्डिनेट कोर्ट जो होती है वो अपने हायर कोर्ट का रेफरेंस ले सकती है। Only a court can refer a case, either an application of a party or suo motu court means a court of civil judicature। कह रहा है कि कोर्ट जो होती है वो खुद से रेफर कर सकती है या फिर एप्लीकेशन के द्वारा रेफर करेगी, या फिर यह कोर्ट जो होती है, कोर्ट मीन्स सिविल जुडिकेचर होता है। द रेफरेंस कैन बी मेड ओनली इन अ सूट अपील और एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग पेंडिंग बिफोर द कोर्ट। कह रहा है कि रेफरेंस जो होता है या सूट में या अपील में या एग्जीक्यूशन में वो कोर्ट के सामने पेंडिंग होना चाहिए। सच रेफरेंस कैन बी मेड व्हेन सबऑर्डिनेट कोर्ट इंटरटेन अ डाउट ऑफ क्वेश्चन ऑफ लॉ। ये रेफरेंस कब होगा, तो जब सबऑर्डिनेट कोर्ट को रीजनेबल डाउट होगा। An order refusing to make reference to the High Court is case decided under section 15 of the court is divisible। अगर सबऑर्डिनेट कोर्ट जो होती है वो हाई कोर्ट का रेफरेंस नहीं लेती है, जो केस डिसाइड हो चुका है उसका रेफरेंस नहीं लेती है, तो सेक्शन 115 के तहत रिवाइजेबल होता है, उसे रिवाइज में भेजा जाएगा, उसे रिवाइज किया जाएगा फिर से। सेक्शन 395(1) ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 कह रहा है कि सीआरपीसी के सेक्शन 395(1) में ये कहता है कि वेयर एनी कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट case is pending before it involves a question as validity of an act, ordinance or regulation, the determination of which is necessary for the disposal of case।
कह रहा है कि सीआरपीसी के सेक्शन 395(1) में ये कहा गया है कि कोर्ट अगर संतुष्ट हो किसी फैसले से, तो अगर किसी क्वेश्चन के मामले से, तो वो क्या करते, वो कोई फैसला ले सकती है किसी भी केस के डिस्पोजल के लिए। सब सेक्शन 2 ऑफ द सेक्शन 395 के सेक्शन 2 में दिया गया है, सब सेक्शन 2 में सीआरपीसी के इनेबल्स अ कोर्ट ऑफ सेशन और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, कोर्ट ऑफ सेशन होती है या फिर जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होती है, टू मेक रेफरेंस फॉर द डिसीजन ऑफ कोर्ट एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ एराइजिंग अ केस पेंडिंग बिफोर द कोर्ट। कह रहा है कि तो वो जो केस कोई चल रहा होता है या फिर कोई केस पेंडिंग होता है, तो उसमें क्या करती है, रेफरेंस ले सकती है। आर्टिकल 228 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर ट्रांसफर ऑफ certain cases to the high court. It refer a substantial question of law as to the interpretation of the constitution। कह रहा है कि आर्टिकल 228 जो है वो कहता है कि कुछ केसेस जो होते हैं उसको हाई कोर्ट के ट्रांसफर किया जाता है। किसके लिए, तो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ के इंटरप्रिटेशन के लिए। चलिए सबसे पहले ये जान लीजिए कि आप मेरे इस वीडियो के सारे कंटेंट को कॉपी करना चाहते हैं, तो सबसे पहले इस वीडियो के शेयर बटन पे जाए, वहां से लिंक को कॉपी करें, इसके बाद क्रोम ब्राउजर में जाए, पेस्ट करें, फिर सर्च करें, इसके बाद वीडियोज में जाके उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाए और वहां से लॉन्ग प्रेस करके सारे कंटेंट को कॉपी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इसी तरह के वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे।